सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 7 की चौपाई का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे। आज हम 8वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज राम नाम वंदना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि रा और म दोनों वर्ण जो है भक्त को सुंदर मन रूपी जो सुंदर कमल या मन रूपी सुंदर कमल के लिए मधुकर के समान, जीभ रूपी यशोदा जी को श्री कृष्ण और बलराम जी के समान। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जनमन मंजू कंज मधुकर से और जी है जसोमती हरिहरधर से। जी है जसोमती हरिहरधर से। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज नाम में मन और जिह्वा दो इंद्रियां लगती। जनमन मंजू मधुर कंज मधुकर से, यानी दोनों बार भक्त के सुंदर मन रूपी के लिए, यानी नाम में मन और जिह्वा दो इंद्रियां लगती हैं। एक तो महाराज जिह्वा के द्वारा आप राम नाम जप करते हैं, मन से नाम का उच्चारण होता है। तो महाराज ये दो इंद्रियां, एक तो मन और दूसरा जिह्वा, यानी रकार मकार जन के मन में बसते हैं और जीभ से प्रकट होते हैं। यशोदा जी की तरह से हैं। यशोदा जी प्रभु का आना नहीं जानती। महाराज यशोदा जी जब भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी छोड़ के आए हैं गोकुल में, तो यशोदा को पता नहीं लगा, प्रभु का आना नहीं जानती। वैसे ही मन और वाणी जो है ये राम नाम को महाराज आने को नहीं जानती। महाराज मन और जो है जिह्वा ये दोनों ही ऐसी इंद्रियां हैं कि राम नाम के आने को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मन समेत जय ही जानन बानी तरकी न सकहीं सकल जनुमानी। यहाँ मन को महाराज और वाणी राम नाम आने को नहीं जानते। मन को कमल, रा और म को भ्रमर कहने का अभिप्राय है कि कमल भंवरे को नहीं ग्रहण कर सकता। कमल जो है भंवरे को नहीं ग्रहण कर सकता और भंवरा अपनी ओर से आता है। कमल बुलाता नहीं, लेकिन भंवरा अपनी ओर से आता। वैसे श्री कृष्ण और बलदेव जी अपनी ओर से आए हैं, यशोदा जी नहीं जानती। इसी तरह जिह्वा में राम नाम अपनी ओर से आते हैं, इंद्रियों से अग्राह्य है। इसी विचार से यशोदा का उदाहरण दिया। यानी अन्य माताएं गर्भ आदि के संबंध में जानती हैं कि महाराज जब गर्भ हुआ उसके बाद जो है गर्भ बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे समय पूरा होने पर जो है गर्भ स्राव जब प्रसूता होती हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन महाराज जो है ये जो है कह रहे हैं कि यशोदा का उदाहरण इसलिए दिया कि अन्य माताएं गर्भादि के संबंध में जानती हैं, क्योंकि राम नाम चिंतामणि रामश्चेतन परिगृह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो न भिन्नो नाम नामिनो। अतः श्री राम नामेदम कह रहे हैं, श्री राम नामेदम न भवेद्राज्ञाहिमिंद्रिये
स्फुरत स्वयं जिह्वा दो श्रवणे मुखे। अर्थात नाम जो है चिंतामणि शुद्ध और नित्य मुक्त चित्त विग्रह राम स्वरूप है, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। जो राम है वही जो है राम का नाम है। यानी अतः श्री राम नाम इंद्रियों से ग्राह्य नहीं, वह परमात्मा की कृपा से स्वयं ही लोगों के मुख में, जिह्वा और कानों में प्राप्त होता है। श्रुति भी यही कहती है, स्वरभोर्ज्योतिर्तिमयो अनंत रूपी स्वेनैव भासते। अर्थात श्री राम नाम स्वयं उत्पन्न है, ज्योति तेज प्रकाशमय है, प्रणव आदि अनंत रूपधारी है और भक्तों के हृदय और जिह्वा पर अपनी अहित की कृपा से भाषित होने वाले। महाराज मंज जो है देहली दीपक है, मन और कंज दोनों के साथ है। मन में भक्ति होना ही उसकी सुंदरता है। जनमन मंजुर कंज मधुकर से, यानी इस प्रकार से इसमें जन जी दो उपक्रम है। यानी जो है कहते हैं कि एक महात्माओं ने मधुकर का अर्थ भ्रमर लेने में ये शंकाएँ किया है कि रकार मकार दो वर्ण हैं, मधुकर एक ही है, दो के लिए दो दृष्टांत होने चाहिए। भ्रमर तो कमल को दुख ही देता है, अथवा उसका रस खींचता है, पंखुड़ियों को बिथुराता है और सदा कमल पर बैठा नहीं रहता। और रमा तो सदा सन को आनंद देने वाले, अतएव भ्रमर की उपमा ठीक नहीं। कमल का स्नेही भ्रमर है, लेकिन भ्रमर का कमल नहीं। इन्हीं शंकाओं के कारण उन्होंने मधुकर का अर्थ जल और सूर्य किरण दी है। महाराज जैसे जल और सूर्य की किरणें। अब जो है समाधान यह है कि उपमा का एक अंश देश या अंग लिया गया है। गोस्वामी जी ने भक्तों के मन को कमल और श्री रामचंद्र जी को भ्रमर अन्य स्थलों में भी कहा है। यदि ये शंकाएँ यहाँ हो सकती हैं तो वहाँ भी हो सकती थी, परंतु यहाँ गुजर नहीं हुआ। करें सांग शंकर हृदय पुंडिक निवसत हरिचंचरी निर्बिलीक मानस गृह संतत रहे छाई। गीतावली में महाराज उत्तरकांड के अंतर्गत ये जो भाव लिया हुआ है। निज भक्त हृदय पाथोज भृंग हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। भ्रमर कहने का भाव अस्पष्ट यह है कि दोनों अक्षर भक्तों के हृदय कमल में निरंतर निवास करते हैं। अति अनन्य जय हरिदास, तुलसीदास जी लिखते हैं, अति अनन्य जय हरि के दासा और रटहि नाम निस दिन प्रति सांसा। ये बैराग संदीपिनी की जो भाई है, मानस में नहीं। हरि अति अनन्य हरि के जय दासा रटहि नाम निस्दिन प्रति श्वासा। यानी पराग मकरंद सुगंध युक्त खिले हुए कमल में भ्रमर आसक्त रहता है, यहाँ तक कि रात में उसके भीतर बंद भी हो जाता है। वैसे ही राम नाम के जापक जन के मन में र और म दोनों नहीं हटते। जन जीव जो मधुकर भी महाराज दो कहे गए हैं। यानी इस प्रकार से देकर के जनाक रा और माँ दो भ्रमर हैं। यहाँ अर्थ में दो भ्रमर समझने में चाहिए। यानी जो आज्ञा चक्र में द्वैदल है, ये जो महाराज हमारा त्रिपुंड है इसके बीच में आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र में महाराज जो है द्वैदल है। और हृदय के अंदर जहाँ भ्रमर गुफा सर्वत्र प्रसिद्ध है, भ्रमर गुफा ब्रह्मानंद की भजन में है। हृदय कमल में वशिष्ठ जी ने एक भ्रमर का होना स्वर्ण वर्ण का लिखा है। हृदय के अंदर एक स्थान है योग शास्त्र के अनुसार जिसे भ्रमर गुफा कहते हैं। पातंजलि योग दर्शन के अंदर भ्रमर गुफा का चर्चा है। इस योग से भ्रमर अर्थ और भी उत्तम और सार्थक प्रतीत होता है। भ्रमर सदा बैठा नहीं रहता, ये ठीक, पर जब तक फूल में मकरंद रहता तभी तक वहाँ रहता है। लेकिन राम जापक जन में मन में सदा रहते हैं, राम में विशेषता है। और फिर उसके बाद जब महाराज सब आशा भरोसा छोड़कर के जीव प्रभु का ही हो जाता है, तभी जन कहलाता है। कहे एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। अब महाराज जो है तब जन कहलाता है। फिर आश्चर्य ही क्या कि प्रभु अपने नाम रूप आदि को उसके हृदय में बसा देते हैं। तो मंजु कंज कह करके मन की विशेषता कमल से सूचित किया कि कमल भ्रमर स्नेही व न सही, पर जन मन तो राम का स्नेही है। आगे जीह जसोमत कह करके जनाया कि जब ये वर्ण जिह्वा को प्रिय होते हैं
तभी जन के मन में बसते हैं। यानी राम नाम जब मधुर लगने लगे तो जो है आपका समझ लीजिए कि जो है बसेगा हृदय में। जनमन मधुर राम नाम मंज कुंज, यानी रा और मा ये दोनों कमल हैं जो जनों के मन के मधुकर के सुखदाता हैं। दोनों ध्यान करके जन मन आनंदित रहता है। यानी इस अर्थ की पुष्टि में आप लिखते हैं कि रा और मा कमल होंगे तब अपने जनों के मन भ्रमर को सुख देने वाले हुए, और जब राम जी भ्रमर होंगे तो सुख भोगने वाले हुए। कमल और भ्रमर में यही दो बातें हैं, सुख देना और सुख भोगना। सुख देने के प्रसंग में राम को कमल अर्थ करना पड़ेगा और सुख भोगने के प्रसंग में राम को भ्रमर अर्थ दिया जाएगा। नाम वंदना में राम नाम महाराज का ऐश्वर्य कहा गया कि नाम वंदना सुख देने का प्रसंग है, तेव राम नाम कमल ही अर्थ किए जाएं। वे जनमन मंज को भ्रमर को सुखद हैं। जल और सूर्य की समता अयोग्य है। यहाँ पर कहते हैं कि कमल की कर्णिका में एक चिकना मादक पदार्थ रहता है जिसको पराग कहते हैं, जो भ्रमर के बैठने मात्र से नष्ट हो जाता है। यदि भ्रमर न बैठे तो उस मादक द्रव्य के कारण कमल में कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े उत्पन्न होकर के कमल को नष्ट कर देते हैं। अतः भ्रमर का आकर के बैठना कमल के लिए सुखावा है। वैसे ही रा और मा रूपी जो भंवरे हैं मनुष्य के मन रूपी कमल पर बैठ करके अविद्या रूपी मादक द्रव्य को नष्ट कर देते हैं। नहीं तो अविद्या के रहने से मानस रोग आदि कीड़े लग करके और मन को तामसी बना करके विनाश के गर्त में डाल देते हैं। भ्रमर मकरंद को पान करता है और राम नाम जन के दिए हुए मानसिक पूजन ध्यान आदि को पान करता है। ये उपमा है। कह रहे हैं कि नीलताम रस श्याम काम यरे और हृदय कंजमक रंद मधुप हरि। महाराज जो है मधुकर को एक शब्द भ्रमर दिया। जनमन मंज कंज मधुकर से यह हृदय में नाम जपने वाले की बात कहते हैं। नाम जप के प्रभाव से मन निर्मल हो जाता है। इसी से उसके मन को मंजु कहा। मकार जल स्वरूप सहायक है, मन को आनंद रूप रस दे करके लवलीन रखता है। रकार जो है रवि रूप है, अनुभव रूप किरण दे करके मन रूपी कंज को प्रफुल्लित रखता है। जीह जसोमत हर हलधर से जैसे घर सब तरह के भोगों से परिपूर्ण हो परंतु एक लड़का ही न हो तो महाराज घर की शोभा नहीं होती, घर सोना लगता है। वैसे मुख रूपी जिह्वा में जिह्वा रूपी माता की गोद में रा और मा नाम के बालक न हो तो मुख की शोभा नहीं। मुख है वही जो राम का सुमिरन किया करे, मुख है वही जो राम का सुमिरन किया करे, आंखें वही जो राम का दर्शन किया करे, आंखें वही जो राम का दर्शन किया करें। महाराज जो है कह रहे हैं कि जो है हरि हलदर वैसे ही भक्तों की जीवा को राम रा और मैं ये प्रिय यशोदा जी सदा उनके लालन पालन में लगे रहते हैं। वैसे जापक जन इन राम नाम के वर्णों को सदा संभालते रहते हैं। जैसे यशोदा जी ब्राह्मणी भी नहीं किंतु अहिरिन थी। महाराज अहिरन थी यानी जो है ग्वालन थी। यशोदा सीधा उन महाराज जो है ब्राह्मणी नहीं थी, पर हरि हलधर से प्रेम होने से वो बिरंच आदि से भी पूजित हुई। ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। वैसे ये चमड़े की जिह्वा अपावन है तो चमड़े की, पर राम नाम से प्रेम रखने के कारण पावन और प्रशंसनीय हो जाती। महाराज पूरा रूपक है श्री कृष्ण जी देवकी जी के यहाँ प्रकट हुए पर गुप्त ही हुए और यशोदा जी के यहाँ पुत्र प्रसिद्ध कह रहा है। इसी तरह बलराम जी रहे तो देवकी के गर्भ में, पर योग माया ने खींच करके उन्हें रोहिणी के उदर में कर दिया। वहीं प्रकट होकर के प्रसिद्ध हुए। नाम मात्र से यशोदा के कहलाए। 11 वर्ष पुत्र का सुख दे करके उसके पश्चात महाराज अपने स्थान को गए। इसी प्रकार परावाणी से नाम उच्चारण नाभि स्थान से प्रकट होता है। ये नाभि स्थान मथुरा है, परावाणी देवकी है, सुख गोकुल है, जिह्वा यशोदा है, रा जो है श्री कृष्ण है और जिह्वा ने उच्चारण मात्र पुत्र करके पाया है। माँ बलदेव ओष्ठ स्थान रोहिणी के पुत्र प्रसिद्ध, पर नाम मात्र जिह्वा रूपी यशोदा कहलाए।
जो जन 11 वर्ष जिह्वा से जपे तो उसके स्वाभाविक ही नाम परावाणी से उच्चारण होने लगता है। 11 वर्ष तक लगातार राम नाम जपने से उसके नाभि कमल से राम नाम निकलने लगता है। महाराज, मन ही स्वच्छ अरु सबल कर होई मकार जल प्रेम, रविया कर प्रफुल्लित कर तो रेप तेज कर छेम, पराबाणी देव की गगन बंदी गृह मधुग्राम, मुख गोकुल यशुमति रसना राम हरि बलराम। महाराज, नर नारायण शरीर सुभाता जीह जसोमत हर हलधर से कहकर के 3 युगों में हितकारी होना सूचित किया कि राम नाम महाराज जो है सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, सब युगों में। क्योंकि नर नारायण रूप से सतयुग में, क्योंकि यह अवतार सतयुग में हुआ, और राम लक्ष्मण से त्रेता में, कृष्ण बलदेव से द्वापर में, और कलयुग में तो नाम छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। महाराज, ये नाम छोड़ करके दूसरा उपाय ही नहीं। कह रहे हैं कि चहु जुग चहु सूती नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, मंगल भवनो अमंगल हरि, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, और सब युगों में जो महाराज सब अवतारों के समान नाम को दिखाया। अब कली में केवल राम है, कोई अवतार नहीं। ऐसे कराल कलिकाल में नाम ही कृतार्थ करते हैं। कली केवल मल मूल मलिना, तो जो ऊपर वर्णत वर्णन पीत बिलगाती में कहा है, वही वर्णन करने से ही दोनों की पीत सूझ पड़ती, अन्यथा नहीं। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती हैं, रा और मन, यानी ये दृष्टांत देकर के दोनों वर्णों का वर्णन करके दिखाया है कि इन चारों के समान सहज प्रीति है। राम लखन सम ब्रह्म जीव यु, नर नारायण सरिस, कल करण विभूषण विध पूषण। ये महाराज सारी चौपाइयों में आप तक जो है अब तक पढ़ा आपने, और इस प्रकार से रकार मकार के लिए इनके पृथक पृथक धर्मों के लिए चौपाई 3 से लेकर के यहाँ तक किए गए। अब यहाँ भिन्न धर्मा यानी मालोप मालंकार है, इन धर्मों में चौपाइयों में लिख चुके हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम जो महाराज एक तो जो है क्या है, कहने लगे कि एक रघुनाथ जी के नाम के दोनों वर्ण, एक छत्र रूप है और दूसरा जो है मुकुटमणि, ये सब अक्षरों पर विराजते हैं, सुशोभित होते हैं। ये दोहे में लिखा हुआ है, एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दो, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज हमने दोहा नंबर 20 की 8वीं चौपाई पर जो है भावार्थ प्रस्तुत किया है। कल जो है दोहा नंबर 20 जो तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी के नाम के दोनों वर्णों में, एक छत्र यानी ऊपर लगा हुआ र है और दूसरा जो है महाराज मुकुटमणि है, नीचे से लगा हुआ र। ये सब अक्षरों पर विराजते सुशोभित होते हैं, यानी ऊपर जो है र के रूप में और अंग के रूप में, ये दोनों लगे हुए। तो ये सब चर्चा आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम सभी को।